कांच के पर कांच के पर कांच के पर पथरीला मौसम हवा के हाथों में कंकर आग और धूप का जलता दरिया पार करूं कैसे उड़कर कांच के पर कांच के पर कांच के पर कल अकमल साहब का फिजिकल रिमांड खत्म हो रहा है, फिर उन्हें जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जेल में मुलाकात का क्या तरीका है पर? वो मैं आपको बता दूंगा। हालात बड़े गड़बड़ हैं भाभी। अल्लाह करे अकमल साहब जल्द बाहर आ जाए। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। भाभी अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। जी न्याजी साहब कहिए, आप इस घर के फर्द हैं और हमारे लिए बेहतर सोचते हैं। भाभी ये जो राहीला और जहांजेब के बारे में अखबार में खबरें छपी हैं, मैं जानता हूं ये झूठी है, लेकिन ये झूठ बहुत कम लोगों को पता है। इस झूठ को झूठ साबित करने के लिए आपको ये चाहिए कि आप राहीला की शादी करते हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? शादी तो करनी है, मगर अकमल तो घर आ जाए, कोई अच्छा रिश्ता मिले तब ना। और ऐसे हालात में कैसे मुमकिन है? आप तो हर चीज से वाकिफ हैं। राहीला की शादी से अकमल साहब जल्द घर आ जाएंगे। मैं तो सारे हालात से वाकिफ हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। लोग ये तरह तरह की बातें करते हैं, ताने देते हैं। इस शादी से सारे मसाइल हल हो जाएंगे। वो कैसे? राहीला की शादी से ये केस झूठा साबित हो जाएगा, क्योंकि साजिद ने ये कहानी घड़ी है कि राहीला जहांजेब से शादी करना चाहती थी। इस तरह बदनामी भी खत्म हो जाएगी और साजिद की मन घड़त कहानी भी झूठी साबित हो गई। अब रही बात रिश्ते की, तो मेरी नजर में एक रिश्ता है, बल्कि बहुत अच्छा रिश्ता है। आप कहें तो मैं बात करूं। अकमल से मशवरा। सामने बेटा। मैं अकमल से बात करूंगी। अगर राहीला और अकमल की रजामंदी हुई तो मैं राजी हूँ। अभी आप अकमल साहब से बात ना कीजिएगा, पहले आप लड़का तो देख लें। मैं उनके मशवरे के बगैर कोई कदम नहीं उठा सकती। भाभी, मैं अकमल साहब के फायदे की बात कर रहा हूँ। मैं उनकी बेहतरी चाहता हूँ। और फिर अभी हम कहाँ शादी कर रहे हैं? अभी तो लड़का देखना है। जिस रोज आप कहेंगी मैं बुलवा दूंगा। अगर अकमल साहब को इस रिश्ते के बारे में पता चल गया तो वो सूली पर तो चढ़ जाएंगे, लेकिन ये रिश्ता नहीं होने देंगे। उनका गुस्सा अपनी जगह, उनकी नाराजगी अपनी जगह, लेकिन भाभी हम उनकी जिंदगी से नहीं खेल सकते। चलिए, हम सारा इल्जाम मैं अपने सर ले लेता हूं। ज्यादा से ज्यादा मुझे जान से मार देंगे ना, लेकिन मुझसे ये सूरत हाल देखी नहीं जाती। मैं बच्चियों से मशवरा कर लूं? आप किसी से मशवरा नहीं करेंगी। आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं। हाँ भाभी, तैमूर से भी इस मामले में बात ना कीजिएगा। क्या सोच रहे हो मेरी जान? पापा के मुतालिक
ये काम वकीलों का है और उन्हें सोचने की ही फीस मिलती है मेरी जान। तैमूर, इंसान की ज़िंदगी में ऐसे हालात आते हैं, लेकिन तुमने कुछ ज़्यादा ही सर पे सवार कर लिया है। मेरी जान, इजी हो जाओ। जिस तरह तुम जिंदगी गुजार रहे हो ना, इससे तो बेहतर है कि इससे छुटकारा पा लो। इंसान दुनिया में बार बार नहीं आता, अगर आए हो तो एंजॉय करो, या फिर इस तरह करो जैसा मैं चाहता हूँ वैसा कर लो। तुम्हारे अब्बू 1 हफ्ते के अंदर अंदर बाहर आ जाएंगे। मेरे हालात मुझे इतनी इजाज़त नहीं देते कि मैं किसी किस्म के मसले में उलझूं। इजाज़त मांगने वालों को सारी ज़िंदगी इजाज़त नहीं मिलती, वो इजाज़त मांगने के लिए सारी उम्र कतार में खड़े रहते हैं। ज़िंदगी बसर करो अपनी मर्जी और अपनी सोच के मुताबिक। नहीं यार, बिल्कुल ठीक कह रहा तैमूर। और हाँ, आज तुम सारी रात हमारे साथ रहो, फिर देखना ये मुश्किल ज़िंदगी कितनी खूबसूरत और कितनी आसान हो जाती है। नहीं नहीं, मैं इतना टाइम नहीं निकाल सकता, घर में मेरी ज़रूरत है। मेरी जान, दूसरों की ज़रूरत को भूल जाओ, सिर्फ अपनी ज़रूरत याद रखो। बस मुझे कोई पता नहीं, तुम आज हमारे साथ हो, खूब हल्ला गुल्ला करेंगे यार। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि साजिद को कुछ ना कहा जाए तो मेरे पास एक रास्ता और भी है। वो क्या? वो ये कि इस तरह करते हैं कि हम अपने किसी दोस्त को ना फायर मार के ज़ख्मी कर देते हैं और पर्चा साजिद पर करवा देते हैं, उसे ऑटोमेटिक जेल हो जाएगी। मैं चाहता हूँ तैमूर के उसको भी अंडर प्रेशर रहना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। तो जाओ मेरी तरफ से जहन्नम में। मुझे पापा की इसमें बेहतरी है तो आप इस रिश्ते के लिए हाँ कहते। मुझे रिश्ता मंजूर है, बस पापा को चंद्र यहाँ आना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन बेटा तुम्हारी पसंद भी तो ज़रूरी है। जिंदगी तो तुमने गुजारनी। मेरी फिक्र ना करें आप, मैं गुजार लूँगी ज़िंदगी। तुम्हारी तो सबसे ज़्यादा फिक्र है मुझे पता है, तुम मुझसे नहीं बोलोगे। कल न्याजी साहब के साथ लड़का आएगा, तुम उससे देख लेना। बस आप देख लें, अगर आपको अच्छा लगे तो हाँ कर देना। शकीला, अपने फैसले पर एक बार नजरसानी कर लो। शोएब, हमारे फैसले तो कुदरत कर रही है। यार 6 माह की तो बात है। देखो, अगर तुमने कॉलेज छोड़ा तो तुम तमाम उम्र पछताओगे, मैं डिग्री नहीं मिलेगी यार। देखो शोएब, ना तो मैं लोगों की ज़बानें बंद कर सकती हूँ और ना ही मैं उनकी आंखों में फैले हुए सवालों का जवाब दे सकती हूँ। मैं नहीं अफोर्ड कर सकती कि मैं अपने साथियों के बीच में एक कातिल की बेटी की हैसियत से उठूँ बैठूँ। मुझे कॉलेज छोड़ना होगा, मेरा पढ़ाई में जी भी नहीं लग रहा। सोचा था पापा का ऑफिस संभाल लूँगी और वहाँ पे भी अब और ही किस्सा कहानी है। मैं कोई हेल्प करूँ? हेल्प नहीं चाहिए, नफ़रत है मुझे इस लफ्ज़ से। मैं कोई मजलूम लड़की नहीं हूँ, सिर्फ अपने आप को बिजी रखना चाहती हूँ। ठीक है, एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक मेरे अब्बू का दोस्त है, मैं उनसे बात करके तुम्हारे लिए रेफरेंस ले लूँगा। हेल्प नहीं है, रेफरेंस है सिर्फ, ठीक है? हेल्प करने की कोशिश भी ना करना। मैं ऐसी कोशिश ही क्यों करूँगा जिसमें कामयाबी ना हो। तुम और तुम्हारी अना दोनों मेरे लिए काबिल एहतराम है। अच्छा, कल मुझे बता देना। वैसे तुम आजकल बिला वजह गुस्से में नहीं आ जाती हो? शोएब, मैं तो ऐसी ही हूँ, अगर जी नहीं चाहता तो मत मिला करो मुझसे। तुम्हें क्या पता कि मेरा जी क्या चाहता है।
घर पर कोई नहीं है, आप प्लीज़ फिर कभी आइएगा। सलाम का सही तरह से जवाब भी नहीं दिया और जाने को कह रही है। ये तुम लोग किस किस्म का सलूक कर रहे हो मेरे साथ? मेरा मेरा जुर्म क्या है? कौन सी ऐसी गलती सरजद हुई है मुझसे जो तुम लोग ये सजा दे रहे हो? जहाज़ेब, अगर मैं ये पूछूं कि आखिर हमारा जुर्म क्या है जिसे हमें इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? यकीनन नहीं होगा, लेकिन कम से कम मैं तुम लोगों को तसल्ली तो दे सकता हूँ, तुम्हारे दुख तो बांट सकता हूँ और कुछ मिल बैठकर इस मसले का हल तो सोच सकता हूँ। मगर तुमने तो मुझे अछूत समझ लिया है। मेरे साए तक से तुम डरने लगी हो और आवाज़ सुनकर तुम भागने लगती हो। आखिर क्यों? जहाज़ेब, इस क्यों का जवाब है तुम्हारे पास? वही जवाब समझूं जो लोग दे रहे हैं, तुम्हारा भी वही जवाब समझूं? हरगिज़ नहीं, लेकिन लोगों के मुंह तो नहीं बंद किए जा सकते। बिल्कुल किए जा सकते हैं, अगर हिम्मत और इखलाकी जुर्रत हो, वरना मुंह इस कदर खुल जाते हैं कि सब कुछ निगल लेते हैं। और तमसीला, तुम समझदार हो, खुद को भी ठीक करो और आंटी को भी समझाओ। मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुम्हें यूं परेशान हाल नहीं देख सकता, तुम्हें यूं अकेला नहीं छोड़ सकता। और अपने इस रवैये से तुम लोग लोगों की इन झूठी बातों की तस्दीक कर रहे हो। तुम ठीक कह रहे हो जहाज़ेब, मैं अम्मी से बात करूंगी। आंटी कहाँ हैं? साथ वालों के गई है। और बाकी लोग? वो सब उनके साथ गए। खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। मैं तुम्हारे लिए चाय का कह के आती हूँ। हाँ? क्या नाम है? अकमल वहीद। बाप का नाम? वहीद अहमद। केस? हादसाती कत्ल हुआ जी मुझसे। किसको कत्ल किया? अपने होने वाले दामाद को। क्या काम करते हैं? बिजनेस करता हूँ उसका। ठीक है, जाए, ख्याल रखना भाई। याद सजना दी जड़े वेले आवे, छम छम रोण अखियां। याद सजना दी जड़े वेले आवे, चम रोण अखियां अखियां, चम चम रोण अखियां। साडे कोई ना दर्द वंडावे, ओ साडे कोई ना दर्द वंडावे, चम रोण अखियां अखियां, चम चम रोण अखियां। याद सजना दी जेड़े वेले आवे, चम चम रोण अखियां अखियां।
दिल दी उजड़ गई हवेली नजर ना दे सजन बेली दिल दी ये है आपकी चक्की, ये तुफैल है और ये सिकंदर, दोनों कत्ल के केस में अंदर आए हैं। अच्छे इंसान हैं, बस ये भी आप ही की तरह हादसाती तौर पर कातिल बन गए हैं। और ये है शफीक उर्फ चीकू, जेब तराशी के जुर्म में अंदर आया है। बस आप इसे अपने पैसे वगैरह बचा कर रखिएगा। नहीं जी नहीं, ये बुरों के साथ बुरा है और अच्छों के साथ बहुत ही अच्छा है। नंबरदार साहब, आपने इनका तारुफ तो करवाया ही नहीं। ये अकमल वहीद साहब हैं, ये भी तुम लोगों की तरह कत्ल के केस में अंदर आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और हाँ, मैंने इनकी गिनती भी तुम लोगों के साथ ही डाली है। अब मैं चलता हूं, मैं आपका सामान भिजवा दूंगा। आइए आइए अकमल साहब, बैठिए। अकमल साहब, हम आपकी यहाँ क्या खिदमत कर सकते हैं? चिकू यार, चाय बनाओ। गुड़ वाली? नहीं नहीं, चीनी वाली नहीं। गुड़ वाली ठीक है, जिस तरह कहो बोलेगा। अकमल साहब, आपसे खुलकर बातें तो बाद में होंगी, जरा आराम कर लीजिए। अकमल साहब, यहाँ अपने आप को मारकर जिंदा रखना पड़ता है। बाहर वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता और यहाँ सिर्फ वक्त गुजरने का ही इंतजार रहता है। ये इंतजार उस वक्त और भी लंबा हो जाता है जब इंसान अपने आप को तन्हा महसूस करे और दिल की बात किसी से ना करे। आप हमें अपना समझिएगा, दिल की बात कीजिए। आपका दिल हल्का रहेगा और आपको वक्त गुजरने का एहसास नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। वो जी शेख साहब हैं? कौन शेख साहब? क्या नाम है उनका? वो चौधरी साहब जी। यार वो भला सा नाम है उसका। हाँ जी, राणा साहब। राणा सदीक साहब? हाँ जी, राणा सदीक साहब हैं जी। वो तो इस्लामाबाद गए हुए हैं। उन्होंने तो आज हमें टाइम दिया हुआ था। जी मुझे तो कुछ पता नहीं। अगर आवाज निकाली तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। बोल अंदर कौन है? बोल। अंदर बाजी और शर्जील। ये शर्जील कौन है? बाजी का बेटा। कितनी उम्र है उसकी? बोल। 2 साल। अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर। मैं दरवाजा खोल दरवाजा में उड़ा दूंगा। बेटा, क्या यहाँ कोई करीब मेडिकल स्टोर है? पता नहीं बाबा जी, पता नहीं, सॉरी बाबा जी, मुझे नहीं पता। थैंक यू। आप अम्मी? नहीं बेटा।
भाभी शाहिद माशाल्लाह बहुत अच्छा लड़का है, मैं इसे काफी अरसे से जानता हूँ। इससे ज्यादा ताबेदार और बाखलाक बच्चा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आप खुद अच्छे हैं, इसलिए आपको सब अच्छे नजर आते हैं। अच्छा इंसान हर एक को अच्छा ही लगता है बेटा। आंटी, लोग बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं अमल से साबित करूं। थैंक यू। तमसीला। जी अम्मी। बेटा राहिला को बुलाओ। जी अच्छा। बेटा काम कैसा चल रहा है? आंटी, गरीब आदमी हूँ, एक छोटी सी गारमेंट्स की फैक्ट्री है, दिन रात मजदूरी करता हूँ, छोटा सा घर है, कोई जिम्मेदारी है नहीं। बैठो बेटा। राहिला, ये शाहिद है, और शाहिद ये हमारी बेटी राहिला है। भाभी मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, क्योंकि मैं इसे काफी अरसे से जानता हूँ, लेकिन अगर आप अपनी तसल्ली करना चाहें इसके घर बार के बारे में कर लीजिए। न्याजी साहब सही कह रहे हैं आंटी, आप बेटियों वाले हैं, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, और ख़ास तौर पर इन हालात में आप जिस तरह चाहें तसल्ली कर लें, मैं अपना एड्रेस आपको बता देता हूँ। न्याजी साहब काफ़ी है बेटा हमारे लिए, ये इस घर का अच्छा बुरा अच्छी तरह जानते हैं। बेटा चाय लो ना। अच्छी आंटी। के पर्दे